तो क्लास 12th मैथ्स नहीं, क्लास 11th मैथ्स का सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। ठीक है, पिछले क्लास में आपको रिलेशन समझाया गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इतना जल्दी एक क्लास में कैसे खत्म हो गया। अरे मैं तो बोल रहा हूँ तुम बनाओ, घर पर क्वेश्चन बनाओ, रिलेशन का जो भी क्वेश्चन तुमको ठीक लगे वो बनाओ, है ना। बट मेरे ख्याल से जो लोग क्लास में अभी है हम लोग बता रहे हैं कि रिलेशन का क्वेश्चन काफी सिंपल था, सबसेट होना चाहिए था। रिलेशन लिखने के बाद डोमेन रेंज लिखना और आर इनवर्स लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। घर पर सिंपल वाले बुक से आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा से 2 4 5 एग्जांपल जरूर बना करके देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये टॉपिक शुरू 11th में होता है, खत्म 12th में है। और यू कैन से कि मैं ऊपर से पूरा 12th वाला भी अभी पढ़ा देता हूँ 11th में ही। इससे क्वेश्चंस लड़ता है जेईई के एग्जामिनेशन में और एनडीए के एग्जामिनेशन में। कम से कम मैं एक अप्रोच तुमको सिखा दूंगा कि इसको किस तरह से इसका क्वेश्चन तुमको निकालना है। ठीक है, बाकी रिलेशंस में आप लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। तो पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, नाम से भी याद करना, रिफ्लेक्सिव। पहले लिखो, ऑनलाइन वाले लोग लिखो ताकि ऑफलाइन वाले लोग इसको समझने का ट्राई करो। क्या है, रिलेशन आर है, मतलब रिलेशन तो लिखना ही है। फिर ऑन अ सेट ए है, इसका क्या मतलब होगा, मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं लिखवा रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट लिखवा रहा हूं। और वो भी परसों वाले क्लास में पढ़ाया गया था, एरा गैरा नहीं, ये ए बाई ए वाला है, पूरा डेफिनेशन ही ए बाई ए वाले पर है। ज्यादातर क्वेश्चन में ए बाई बी पर भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन में ए बाई ए वाले पर है। मीनिंग समझ लेना, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आप रिलेशन लिख रहे थे, कल आप लोग आंसर लिख रहे थे, तो रिलेशन में 1 2 आ रहा था, मान लो 2 3 आ रहा था, 3 4 आ रहा था, वो नहीं। ए मतलब रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4, ये आपका रिलेशन में आंसर में है। तब जाकर के वैसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। समझ आ रहा है? जैसे कि अगर जैसे आप लोग समझ ही रहे, ए एलिमेंट में अगर 1 2 3 है और बी में है आपका 1 2 3 4 है, इस तरह से, तो जो भी रिलेशन लिखे उस रिलेशन में क्या आना चाहिए, कम से कम ये 1 1 2 2 3 3 ये आना चाहिए। अगर यार और कुछ आए तो चलेगा, बट ये वाला आना चाहिए, सेम एलिमेंट वाला, ए का ए के साथ रिलेशन। सेट तो ए बाई ए है, एलिमेंट भी ए और ए के बीच में, सेम एलिमेंट के बीच में अगर रिलेशन बैठेगा तब उस तरह के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, कोई आए ना आए उस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 ए बी बी सी सी डी डी √3 ये आना चाहिए। ए का भी सेम और बी का भी सेम एलिमेंट के बीच में रिलेशन बनना ही चाहिए, तब जाकर के वो खास रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन में और समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा क्लियर भी होना चाहिए, तो दिक्कत होगा। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है बट आ जाता है समझ में, फिर बड़ा मजा आता है जब समझ में आ जाए तो इसका क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा है। क्योंकि मैथमेटिकल टाइप का तो है नहीं कि रूट निकालेंगे और इसमें कंप्यूटिंग द स्क्वायर करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, वो सब तो है नहीं। थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा तरीके वाला क्वेश्चन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन नहीं डेफिनेशन को। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। कब कहेंगे सिमेट्रिक? इफ डबल एफ, इसमें कह रहा है कि अगर ए बी के बीच में रिलेशन है तो फिर अगर बी ए के बीच में भी वही रिलेशन आया, फॉर ऑल ए बी जो कि सेट ए को बिलोंग कर रहा हो, मतलब ए बी के बीच में जो रिलेशन है सेम वही रिलेशन बी ए के बीच में होना चाहिए। मगर आप मतलब आपका रिलेशन में अगर 1 2 आ रहा है कहीं पर तो 2 1 भी आना ही चाहिए। अगर 1 5 आपके रिलेशन में है कहीं पर तो 5 1 होना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ तब जाकर के ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। याद रहेगा? अगर इफ है, डबल एफ है, ए बी के बीच में है नहीं, उससे मेरे को मतलब नहीं है। अगर ए बी के बीच में है तो बी ए में होना चाहिए। 1 3 में है, उससे कोई पता नहीं चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। 1 3 में है, उससे मतलब नहीं। अगर 1 3 में है तो फिर 3 1 में भी होना ही चाहिए। वो आपके रिलेशन के आंसर में अगर 1 7 कहीं पर दिख रहा है तो 7 1 भी दिखना ही चाहिए, कंपलसरी है।
तब जाकर के ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ डबल एफ वाला है, इफ तो ट्रांजिटिव का बात हो रहा है, ध्यान से इसको भी देखना। रिलेशन आर ऑन सेट इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ डबल एफ वाला इफ है, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या कह रहा है बताओ, तुम ही लोग बताओ। अगर ए बी के बीच में रिलेशन है एंड बी सी के बीच में भी वही रिलेशन है, अभी नहीं हुआ ट्रांजिटिव प्रूफ। अगर ए बी के बीच में रिलेशन है, बी सी के बीच में रिलेशन है, अगर सेम वही रिलेशन अगर ए और सी के बीच में भी हुआ, तब जाकर के वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब क्या समझे? मतलब अगर आपके रिलेशन में अगर 1 3 है और कुछ बताओ अपने से 3 5 है, इससे कुछ नहीं, 1 5 के बीच में भी अगर वही रिलेशन हुआ, तब जाकर के उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन मानेंगे। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 3 5, तो 1 5 के बीच में भी, मतलब आप जो रिलेशन लिख रहे हैं उसमें 50 एलिमेंट हो सकता है हो, बट वो 50 में 1 4 4 7, तो 1 और 7 के बीच में रिलेशन होना ही चाहिए, तब जाकर के वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। आ रहा है समझ में? और उसके बाद ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, रिलेशन आर ऑन अ सेट है ये। मतलब आपको जो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखवा जा रही है, एक्चुअली में टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं है, ये सब टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट है, इज सेड टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी हुआ, तब जाकर के उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, इससे जेई से लेकर के एनडीए से लेकर के स्कूल एग्जामिनेशन तक टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन रहता है। और ये कनेक्टिव पेपर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसका काम अब आपको आगे दूसरे चैप्टर में पड़ जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपको यहाँ पढ़ के यहीं पर इसका डीएड करना है ना। दिस इज नॉट कनेक्टेड पेपर, इसका काम अब 4 चैप्टर में और भी पड़ेगा, वैसा नहीं। अभी क्या आपको क्लियर करना है। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटिव नहीं कैसे प्रूफ करोगे? ट्रांजिटिव नहीं, जैसे ट्रांजिटिव नहीं कैसे प्रूफ होगा? ये ट्रांजिटिव नहीं है, कैसे प्रूफ करोगे? नहीं, ठीक से बताओ, कोई एग्जांपल के थ्रू बताओ। जैसे इसी में अगर 1 3 में है, 3 5 में है, फिर अगर 1 और 5 के बीच में अगर रिलेशन नहीं है, तब जाकर के वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। मतलब ऐसा आप ये 2 में ना उसको तुम ट्रांजिटिव प्रूफ कर सकते हो, नहीं भी नहीं प्रूफ कर सकते हो। नहीं भी प्रूफ करने के लिए 3 होना चाहिए। ये बात समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि बस 2 में हमारा हो गया काम। ट्रांजिटिव किसी को तुम शो कर रहे हो कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो भी 3 होना चाहिए। 1 7 में होना चाहिए, 7 और 10 में होना चाहिए, फिर 1 और 10 में, वहां तक तो देखना ही है। अगर हुआ तो ट्रांजिटिव, नहीं हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं करने के लिए भी पूरा तीनों के बीच में खेल खेलना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि 2 में हो गया, नहीं हो रहा, चलो ट्रांजिटिव नहीं, बात खत्म कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। ट्रांजिटिव नहीं बोलने के लिए भी तुमको वहां तक जाना पड़ेगा। ट्रांजिटिव बोलने के लिए तो जाना ही है 1 और 6 के बीच में, 6 और 10 के बीच में, फिर 1 और 10 के बीच तक तो देखना ही है। अगर आ रहा है तो ट्रांजिटिव, नहीं आ रहा है तो नॉट ट्रांजिटिव। 2 में देख करके आप ट्रांजिटिव को नहीं भी नहीं प्रूव कर सकते हैं। ये ख्याल में रखना, ये बच्चा लोग समझता नहीं है। ट्रांजिटिव करने के लिए जितना स्टेप है, ट्रांजिटिव नहीं करने के लिए भी उतना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा तुमको। ये क्लियर हो गया जो मैं बोला? अब क्वेश्चन और समझ में आएगा। और अगर एक रिलेशन तीनों चीज हो रहा होना सेट पर, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी, तो वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। 11th में भी ये टॉपिक है, 12th में भी ये टॉपिक है, जेईई मेंस में भी इससे क्वेश्चन आया कई बार, और एनडीए के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया है। 11th क्लास के स्कूल एग्जामिनेशन पर भी इसमें क्वेश्चन है, 12th क्लास के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो 11 12 दोनों में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स में आप लोग वो टॉपिक पढ़ते होंगे इलेक्ट्रिक पावर वाला, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वो 9th में भी था, वो अभी 10th में देखे, 10th में भी था, वो अभी 11th में भी आएगा वर्क एनर्जी पावर में, और 12th में फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा।
कुछ टॉपिक ऐसा सेम चीज, ऐसा नहीं कि कुछ नया नया चीज नहीं, सेम चीज। अरे ये सेम डेफिनेशन 12th में भी है। मेरे चैनल के 12th वाले प्लेलिस्ट में अगर देखते हो उसमें भी मिलेगा सेम टाइप्स ऑफ रिलेशन, सेम यही डेफिनेशन, सेम वही क्वेश्चन भी। तो अभी हम लोग इस पर से कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो मैं सिखा दे रहा हूं, बाकी इसका फिनिशिंग टच क्लास 12th में आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं एक दो क्वेश्चन जो किताब से पहले प्रीवियस ईयर में जो जेईई मेंस में एनडीए में आया वो मैं पहले पढ़ देता हूं, ताकि इससे तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा। फिर बुक का करते हुए खत्म कर देंगे। इस टॉपिक का फिनिशिंग टच क्लास 12th में है, 11th में बस अप्रोच सीख लेना है। अप्रोच करते करते भी जो जो क्वेश्चन आया है रिसेंट में जेईई मेंस में वो मैं करवा दे रहा हूं, ताकि तुमको एक लगे कि किस तरह से इसको क्या बोलते हैं उसको तुम लोग स्टार्ट करना है पढ़ाना, है ना। तो ये मेंस 2018 का क्वेश्चन, इसको लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन, दो रिलेशन है ऑन सेट ए बी सी, मतलब सेट एक ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बाई ए का है, लेकिन दो अलग अलग रिलेशन का क्वेश्चन है। एक रिलेशन ऐसा है R1 ये सी ए बी बी ए सी 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 बी सी ए ए, 1 2 3 4 5 6, और एक रिलेशन है R2 ये है ए बी बी ए, ये सी सी ये सी ए बी बी ए सी ए बी बी ए सी। ठीक है, ये दो रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6, सी ए बी बी ए सी बी सी ए बी बी ए सी ए बी बी ए सी। देन अच्छा ये देख रहे हो जो लोग समझदार है, ये R1 किसी भी कीमत पे सबसेट ए बाई ए का है, होना ही चाहिए। जैसे सबसेट ही नहीं हुआ, रिलेशन ही नहीं, तो आगे बढ़ा के क्या उखाड़ लोगे। ये R2 भी जो है वो सबसेट ए बाई ए का है। अब आपको कुछ ऑप्शन है उसमें से बताना है। पहला ऑप्शन R2 इज सिमेट्रिक, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। और क्योंकि जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो कितना करेक्ट होगा, इसमें कोई एक ही करेक्ट होगा, इसीलिए थोड़ा आराम से अपना दिमाग लगा के बनाना। बोथ R1 एंड R2 आर नॉट सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक नहीं है। बोथ R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। R1 is not symmetric, but it is transitive. ये बनाना है आप लोगों ने। ये देखो आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है 2018। अब आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन का मीनिंग अलग होता है। अब कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक में आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन का अंतर मीनिंग अलग है, ट्रिग्नोमेट्री में आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन का मीनिंग अलग है, लॉगरिथम में आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन का मतलब अलग होता है, रिलेशन फंक्शन में आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऐसा ही होता है। ये क्योंकि जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो हम लोग सिर्फ एक ही बार चेक करके इसको आंसर निकाल सकते हैं, बट अभी एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो हम लोग चारों ऑप्शन को एक झलक देखेंगे जरूर, चारों ऑप्शन को। ठीक है, पहला ऑप्शन अगर चेक करने बैठे फॉर ऑप्शन ए, क्या कह रहा है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए कह रहा है कि R2 सिमेट्रिक है क्या? फॉर R2 रिलेशन R2 को देखना है। इसको देखो ए बी के बीच में रिलेशन है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? ए बी में है
तो BA में होना चाहिए, तो ये है AC में है, ये साइन होगा। अगर इफ वाला बात है, इफ अगर A B में है तो BA में भी है, अगर AC में है तो CA में भी है। इसका मतलब है इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। बोल रहा है ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होने का सोचो, ध्यान से देखो। इसमें इफ R2 के लिए चेक कर रहे हैं, इफ BA के बीच में रिलेशन है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है एंड BA में है AC में है, तो किसमें होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए? BA में है और AC में है, बट हमें पता चल रहा है कि B और C के बीच में कोई रिलेशन नहीं है इसमें। इसका मतलब हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। और अगर मेंस के एग्जाम के हिसाब से बात करें तो ओनली वन करेक्ट ऑप्शन है, उस हिसाब से हमारा यहीं पर कहानी खत्म हो गया। बट थोड़ा सा और अगर सोच लें तो B हमें चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि B में बोल रहा है R1 और R2 दोनों नॉट सिमेट्रिक है, बट हमें मालूम है कि R2 सिमेट्रिक है, तो ये चेक करके फायदा नहीं है, गलत है। C भी चेक नहीं करना है, कह रहा है R1 और R2 दोनों ट्रांजिटिव है, बट हम लोग पता लगा चुके हैं कि R1 ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब D वाले को थोड़ा देखते हैं, इसमें भी कह रहा है R1 इज नॉट सिमेट्रिक। अब D ऑप्शन चेक करेंगे जरा सा, फॉर R2 के लिए नहीं, अब R1 के लिए नॉट सिमेट्रिक बोल रहा है, R1 के लिए हाँ नॉट सिमेट्रिक। तो बताओ नॉट सिमेट्रिक के कहां से हो रहा है? BC के बीच में देखो रिलेशन है, BC के बीच में है रिलेशन, तो किसमें होना चाहिए? CB के होना चाहिए, बट हम लोग देख रहे हैं कि C और B के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इट इज नॉट सिमेट्रिक हो रहा है। तो अब तो लग रहा है कि D भी सही हो जाएगा, बट D में कह रहा है कि ट्रांजिटिव है, D में कह रहा है कि ट्रांजिटिव है, बट हम लोग देख रहे हैं कि BC के बीच में रिलेशन है। इसका सिमेट्रिक तो चेक हो गया, इसको अगर ट्रांजिटिव चेक करने बैठे हैं तो मालूम चलेगा कि BC के बीच में रिलेशन है एंड CA के बीच में भी रिलेशन है। अब किसमें होना चाहिए? BC CA, अब किसमें होना चाहिए? BA में होना चाहिए, बट क्लियर पता चल रहा है कि BA के बीच में इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बट ऑप्शन में क्लियर कट कह रहा है D में ये ट्रांजिटिव है कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन A सही हो गया। वैसे हमें मेंस में चारों ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है, A आंसर आ गया तो बस बात खत्म, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अभी परीक्षा थोड़ी देख रहे थे, अभी तो वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं टॉपिक, तो अभी करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी देखो बच्चों, ये भी JEE 2018 का है, ठीक है। लेट n denotes the set of all natural number, नहीं भी बोलता अगर तो भी हम लोग कैपिटल N से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ही लेते हैं, लेकिन लिख के दिया है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दो रिलेशन है, R1 ये कह रहा है x y बिलोंग्स टू, देखो ये भी n बाई n, इसका क्या मतलब हुआ? पहला वाला भी सारे नेचुरल नंबर से ले सकते हो, दूसरा वाला भी सारे नेचुरल नंबर, तो ज्यादातर क्वेश्चन a बाई a सही है। n बाई n सच दैट 2x प्लस y बराबर 10 ये है। एंड एक और रिलेशन दे रहा है R2, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, x y ये भी बिलोंग कर रहा है n बाई n पर ही, सच दैट ये इस बार x प्लस 2y बराबर 10 है। आ रहा ना समझ? अब बस इतना ही, अब बस ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन, बोथ R1 एंड R2 are transitive relations। दूसरा ऑप्शन, रेंज ऑफ R2, इसलिए मैं बोल रहा हूं बुक से क्या प्रैक्टिस करोगे, सिंपल मेंस का ही क्वेश्चन, NDLI क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो। रेंज ऑफ R2 इज 1 2 3 4, बुक से करना, बट पहले यही सब क्लियर करके रख दो। रेंज ऑफ R1
2 4 8 और डी ऑप्शन कहता है बोथ R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक, बोथ R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। ये काफी सिंपल है रिलेशंस। इसको खुद से बना करके देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद से बना करके ट्राई करो। तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो R1 R2 पहले लिख लेते हैं, सारा नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। तो R1 होगा कितना बताओ अपने से, 2x प्लस y है। अब निकाल के नहीं करेंगे, अपने से करो ना, y बराबर 10 माइनस 2x है। क्या क्या होगा कि नेचुरल नंबर लेना, x अगर 1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 8। बोलो ना, बोल के मेरे 2x प्लस y, हाँ 2 लिए तो 6, 2 2 4 प्लस से 10 और 3 4 और 4 2 और 5 पे 0 होता, बट बोल रहा है नेचुरल नंबर से लेंगे वो होल नंबर हो जाए तो नहीं ले सकते। तो R1 तो बस इतना ही होता ही बस, ठीक है। अब R2 का उपाय लगाओ, x प्लस 2y 10 कह रहा है, तो इसमें y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस x बाई 2 ना हो, या R2 रिलेशन का है या R1 का। अब इसमें बताओ क्या क्या लेंगे, x 1 लेने पर तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, 2 लेते हैं 4 हो रहा है, फिर 3 लेने पे शायद गड़बड़ा जाएगा, 4 लिए तो 3 और कुछ है, 6 लेने पर 2 और कुछ 8 पे भी आएगा, हाँ शायद 8 पे भी आ जाएगा, 10 माइनस 8 पे 1, ये हो गया। अब पहला कह रहा है बोथ R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव, R1 एंड R2 ट्रांजिटिव हो रहा है क्या? तो ये क्या लग रहा है आपको, ये ट्रांजिटिव हो रहा है? ऊपर वाले में तो शायद बोलने लायक भी हम लोग नहीं है, ऊपर वाला तो हम लोग बोल भी नहीं पाने लग रहा है। जैसे नहीं बोलने से पहले भी सोचना है, ऊपर वाला तो हम लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं, बट ये नीचे वाले में शायद बोल सकते हैं। 2 4 में है, 4 3 में है, तो किसमें होना चाहिए था? 2 3 में होना चाहिए था। इन रिलेशन R2 का बात करें तो 2 4 के बीच में रिलेशन है एंड 4 3 के बीच में भी रिलेशन है ना, बट 2 4 4 3 बट 2 3 के बीच में रिलेशन नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। R1 है क्या, ये कह भी नहीं सकते हम लोग, वो ना कहने के लिए भी, ट्रांजिटिव ना कहने के लिए भी आपको पहले A B और B C में करके दिखाना होगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या इसमें? हाँ थोड़ा हो रहा है, जैसे 4 2 में है, 2 6 में भी है, तो 4 6 में होना चाहिए था, जो कि नहीं है ना। अरे समझ ना, सिमिलरली R1 भी जो है वो नॉट ट्रांजिटिव है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया है ना। दूसरा देखते हैं, ये रेंज निकालना है बी के लिए। हाँ रेंज ऑफ R2, अब जिन्होंने क्लास नहीं किया पहले कर लो। रेंज के लिए क्या करते हैं, रिलेशन लिखने के बाद ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड वाले कंपोनेंट को सेट के फॉर्म में लिखना रहता है। तो R2 का सेकंड वाला में कौन कौन है, 4 3 2 1, यही है 4 3 2 1। जो सेट्स पढ़ रहे थे बताया था, सेट्स में किस नंबर पर अरेंज किया उससे फर्क नहीं पड़ता, ये याद आपको होगा। तो ये बी सही है, एक बार बी सही है, ये इमेज का क्वेश्चन है, तो बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। वैसे आपको 100 थे तो देख लो, रेंज ऑफ R1 कितना हो जाएगा 8 6 4, मतलब बाकी सब तो है बट 6 नहीं है इसमें, इसमें वैसे ये गलत है। और R1 और R2 सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कौन सा वाला था, A B B A वाला होता है ना। तो इसमें देखो 1 8 है तो 8 1 नहीं है, तो ये ऐसे ही सिमेट्रिक नहीं है। ये बी ऑप्शन सही हो गया आपका। ये भी जेईई में 2018 का क्वेश्चन हो गया। तकलीफ नहीं होगा अगर सीधा रेगुलर क्लास कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड, तकलीफ मेंस एनडीए का क्वेश्चन बनाने में नहीं होगा, ठीक है।